हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। जैसे आप सबको पता है कि इस चैनल पे हमने आपके लिए जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें हम लोग कंप्लीट क्लास 10th का मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और चैप्टर 3 अभी हमारा ऑन गोइंग है, जिसमें हम लोगों ने जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसको कंप्लीट करा है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं हम लोग अपने मेथड के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता है जब भी हम कोई न्यू मेथड्स लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मेथड्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने क्यों इस मेथड को अडॉप्ट करा। अभी तक आपको पता है कि जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, किससे सॉल्व कर रहे थे? ग्राफिकल मेथड से कर रहे थे। ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने क्या करा था, जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसको पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस मेथड से सॉल्व करी थी? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करी थी। और ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे? वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे थे। वैल्यूज़, फाइंड वैल्यूज़। किसकी वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे? वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, जैसे कि हमारा एक्स हो गया और वाई हो गया। एक्स और वाई क्या है हमारे? ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को क्या कर रहे थे? फाइंड कर रहे थे। तो फिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हम ग्राफिकल मेथड से ही क्यों नहीं कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्व जितने भी हैं? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो आपके पास सोल्यूशन निकल के आया वो निकल के आया 1/3 और 1/7। अब अगर 1/3 और 1/7 जो हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आई हैं, 1/3 एक्स की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास और 1/7 वाई की वैल्यू निकल के आ गई। मान लीजिए कोई इक्वेशन थी 2 वेरिएबल की जिसमें एक्स और वाई थे। जब हमने इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई एक्स की 1/3 और वाई की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 1/7। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 1/3 और 1/7 को आपको क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। मान लीजिए ये हमने ग्राफ बना लिया यहाँ पे, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब अगर सिंपली पहले क्या होता था, मान लीजिए जैसे मैं आपको बोलता था वाई की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू 3 है, इस टाइप से, तो आप यहाँ पे देखते थे हाँ जी ये 2 और 3 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में एक्स की वैल्यू मैं बोल देता था 4 है, वाई की वैल्यू बोल देता था मैं जैसे आपको यहाँ पे 3 है। तो ये 4 और 3 वाला पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ कहीं पे आ गया, तो हम क्या करते थे? यहाँ से एक लाइन लगा देते थे और ये हमारे पास क्या आ जाती थी? जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसकी एक लाइन की इक्वेशन आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, और दूसरी लाइन की अगर मान लीजिए कोई भी आती तो यहाँ पे कट करती थी वो वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करी, जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी, जैसे 2 आ गई, 3 वैल्यूज़ निकल के आई, 4 आ गई। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 हम लोगों ने जो सॉल्व करी है, तो 3.1 में जितनी भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ निकल के आ रही थी वो कैसे आ रहे थे? जैसे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अभी तक हमारे पास कोई भी वैल्यू डेसिमल्स में नहीं आई। डेसिमल इन द सेंस, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1.666 ऐसे करके, या 1.66 है तो 1.67 इसको जैसे हमने इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स। तो अगर पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं तो हमें जो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो क्या हो जाती है? बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब मान लीजिए एक वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, एक्स की √2 निकल के आ रही है, एक हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और एक क्या आ रही है? √3 आ रही है। जैसे √2 और √3 है तो इनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइंस कट करेंगी। मान लीजिए ऐसे करके, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे कट करने पे जो पॉइंट्स हमारे पास मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? √2 और √3 मिल रहे हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर से, क्योंकि ग्राफ पे आप जब फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा आपको ये छोटी छोटी लाइंस होंगी तो उससे फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए हम कौन सा मेथड पढ़ते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। तो अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जितनी भी इक्वेशन है उसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। एग्जाम्पल किसके लिए ले रहे हैं हम? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग किसकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पे देखना चाहते हैं तो जो हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सी, मैं 4 सॉल्व करवाने वाला हूँ यहाँ पे। ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल में अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आपके लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल को रीड कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, बेसिकली हमें यहाँ पे दो जो है इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें बोला जा रहा है कि इस जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इसको किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जब हम सोल्यूशन देंगे इसका, सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको लिखेंगे। तो ये हमारे पास गिवन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और एक और इक्वेशन दे रखी है हमें, दूसरी क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। किस मेथड से फाइंड करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करनी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके इस साइड पे क्या कर रहा हूँ, स्टेप लिखता जा रहा हूँ। इस साइड पे मैंने आपको बता दिया और इस साइड के ऐसे मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है जब भी आप सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या रहेगा यहाँ पे, ये जो प्रोसीजर है ये आपको ऐसे लर्न नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। राइट बोथ इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख लेनी है। दोनों इक्वेशन लिख ली, ये स्टेप 1 रहेगा। स्टेप 2 क्या रहेगा आपका, ये स्टेप मैं खुद से बना रहा हूँ, ये आपको किसी बुक वगैरह पे ऐसे ये वो नहीं मिलेंगे। ये मैं स्टेप अगर आप बोलोगे तो ये स्टेप वगैरह आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। कहीं पे आपको अगर ये सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि किस इस प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है, इसको आप लिख सकते हो कि ये मतलब क्या है, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। तो अपनी भाषा में किस तरीके से भी लिख सकते हो कि मेथड टू सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चंस, ऐसे करके एक हेडिंग बना के साइड पे एक पेज पे लिख लीजिए आप। यही मेथड आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, राइट बोथ इक्वेशन, उसके बाद में पिक वन इक्वेशन विच लुक्स सिंपल। अब ये मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो मैं इंग्लिश भी लिखवा रहा हूँ ये अपने से लिखवा रहा हूँ आपकी सिंपल भाषा में। जो हम लोग, जैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो विलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं तो उनको इतनी इंग्लिश आती नहीं है। जो सिटीज़ के बच्चे होंगे वो बोलेंगे कौन सी इंग्लिश लिखवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, सिंपल आपके समझने के लिए। यहाँ पर मैं क्या लिखवा रहा हूँ, पिक वन इक्वेशन विच लुक सिंपल। अब इन दोनों इक्वेशन में से आपको कौन सी सिंपल दिख रही है, यहाँ पे देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे x का भी कोफिशेंट है और y का भी कोफिशेंट है। इसमें क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और ये वाली जो इक्वेशन आप सेकंड वाली देख रहे हो, ये वाली इक्वेशन जो है ये हमें क्या सिंपल दिख रही है क्योंकि इसमें x का कोफिशेंट भी है। जब हम किसी मतलब जो आगे इसका स्टेप करने वाले हैं तो उसमें जो क्या है ना, अब हम क्या करने वाले हैं बेसिकली कि एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे x की वैल्यू फाइंड कर लूँ या मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँ, ठीक है। तो इन दोनों की फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ से x की फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा, ये 15 इधर जाएगा, 2 प्लस 15 तो उसके बाद में इसके x के साथ में 7 है तो डिवाइड बाई 7 भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये सिंपल है क्योंकि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो 3 माइनस 2y x की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम लोग सिंपल इक्वेशन पिक करते हैं ताकि हमें इजीली एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकें। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, डिस्मलाइज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्मलाइज x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली, x को किसके टर्म में लिख लिया, यहाँ पे y की टर्म में। इसको हम मान लेंगे थर्ड,
ठीक है, यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो स्टेप थर्ड क्या होगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो स्टेप क्या हो गया, जो हमारा थर्ड स्टेप होता है तो उसमें क्या होता है हमारा, बेसिकली हम क्या करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ आइदर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल। क्या मतलब हुआ इसका, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी दूसरे वेरिएबल के टर्म में। दूसरे वेरिएबल के टर्म में मतलब देखो, x की हमने वैल्यू फाइंड करी है, क्या फाइंड करी है, 3 माइनस 2y, लेकिन किसके टर्म में फाइंड करी है, बाई तो इसमें आ रहा है ना, अब ये बाई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वही सेम चीज़ मैंने लिखी, फाइंड वैल्यू ऑफ आइदर वेरिएबल, आइदर मतलब कोई भी। अब मैं यहाँ पे अगर बाई की वैल्यू लिखना चाहता तो क्या आ जाता, देखो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो बाई क्या आ जाता है मेरे पास, बाई आ जाता 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, बाई की वैल्यू भी लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन हम क्या करते हैं, वो वाली वैल्यू फाइंड करते हैं जो थोड़ा इजीली हो। एक्स की वैल्यू इजीली थी क्योंकि 3 माइनस 2y, तो इसलिए मैंने लिखा फाइंड वैल्यू ऑफ आइदर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल ये मतलब दूसरे वाला वेरिएबल है हमारा, तो उसके टर्म में हमने लिखी। जैसे बाई की वैल्यू लिख रहे हैं तो अदर वेरिएबल क्या है, एक्स के टर्म में लिख दी, 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ यहाँ पे हम यूज़ नहीं, हम ये वाली करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट द वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब किस में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, जैसे हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो सेकेंड इक्वेशन को हमने लिखा हुआ है, कैसे लिखा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 था, x के टर्म में मैंने x को लिख लिया 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये भी माइंड में डाउट रहता है कि ये वैल्यू हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन में क्यों नहीं पुट कर दी। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करता तो क्या आ जाता, 3x की जगह पे 3 माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो 2 बाई कैंसिल हो जाता, 3 इज इक्वल टू 3 आ जाता। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना होता है, सिंपली ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यो वाली इक्वेशन आपने लिखी हुई है उसमें पुट नहीं करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। जैसे हम लोगों ने पिक कौन सी इक्वेशन कर रखी है, यहाँ पे हमने पिक कर रखी है हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन पिक कर रखी है। तो वैल्यू पुट कौन सी में करेंगे, फर्स्ट वाली में करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट कर देते हैं 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे स्टेप थर्ड था, अब स्टेप 4 क्या हो गया, स्टेप 4 क्या हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन, in that equation which is not pick in step 2। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रॉपर लिखता भी जा रहा हूँ। ये चीज़ क्या बोला मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन से वाला, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल फाइंड करा जैसे x था, ठीक है, इन दैट इक्वेशन विच इज़ नॉट पिक इन स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने कौन सी इक्वेशन पिक करी है, पिक वन इक्वेशन विच लुक सिंपल। जो स्टेप 2 में पिक करी थी, स्टेप 2 में हम लोगों ने ये वाली पिक करी थी ना, ये सभी सिंपल लग रही थी, इसमें पिक नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिखा है, ये वर्ड याद रखिएगा, नॉट पिक इन स्टेप 2, ठीक है, उसमें लिखना है जो स्टेप 2 में पिक नहीं करी है। तो स्टेप 2 में पिक कौन नहीं करी है, फर्स्ट हमने नहीं करी थी, तो फर्स्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या था हमारे पास 7 इंटू
7 × 3 - 2 साथ में क्या है -15 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप अब हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, ये लाइन मैंने लगा रखी है साथ में। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7 × 3 = 21 -7 × 2 = 14 -15 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, 21 को उस साइड ले जाएंगे, इस साइड क्या आ जाएगा -14 -15 इज इक्वल टू 2 - 21 क्या आ जाएगा 14 और 15 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा -29 इज इक्वल टू। अब देखो 21 में से 2 निकालने हैं तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 21 जो है यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव का है 21 नेगेटिव का है, तो वैल्यू किस में मिलेगी नेगेटिव में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 19/29। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अब जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, ये क्या निकल के आ गई। अगला स्टेप, ये स्टेप क्या बना हमारा, स्टेप 4 तो हो गया, हमने वैल्यू पुट करी। स्टेप 5 क्या होगा हमारा, सॉल्व इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप 6 क्या होगा, स्टेप 6 क्या होगा हमारा, स्टेप 6 होगा बेसिकली अब जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी है ना, उसको इस वाली वैल्यू में पुट कर देना, x इज इक्वल टू 3 - 2y। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन होती है हमारी, उसमें हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, फाइंड वैल्यू ऑफ आइदर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, इस वाली जो हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन हम वही वाली बनाने वाले हैं, तो उसी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या करना है, सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हो, पुट भी बोल सकते हो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और स्टेप जो हमारा 7 होगा वो क्या होगा, फिर से क्या होगा, सॉल्व एंड फाइंड वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अदर लिख लो, या इसको लिख सकते हो सेकंड वेरिएबल। एक तो हमने फाइंड कर लिया है, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास क्या था 3 - x इज इक्वल टू 3 - 2y, तो इसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू 3 - 2 बाई की जगह पे वैल्यू पुट करनी है हमने। बाई कितना करना है 19/29, 19/29। ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस implies x इज इक्वल टू 3 माइनस क्या आ जाएगा 19 2 का कितना हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 29। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे 38/29 आ गया, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस implies x इज इक्वल टू 9 3 का सिंपल यहाँ पे 27 होता है, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है,
और साथ में क्या हो जाएगा 27, 2 इसका रह जाएगा, 3 2 का 6 और 6 और 2 8, तो ये कितना हो गया 87 माइनस, देखो ऐसा होता है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है, जो डिवाइड के नीचे रहेगा। अब 38 के साथ 1 की करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 और 29 की करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 38 और 1 की करेंगे तो 38 ही आएगा ना, 38, और नीचे क्या आ जाएगा 29। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 87 में से हमें माइनस करना है कितना 38, तो 38 को 87 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस करते हैं यहाँ से 87 माइनस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 38, तो यहाँ पे 8 में से पहले हम क्या करना है, यहाँ पे 7 को करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 में से 7 को करेंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में से 8 को करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारे पास 9। अब यहाँ पे कितने रह गए हमारे पास 7 रह गए हैं, 7 में से 3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 29, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर यही वैल्यूज़ हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड करते तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाते, उसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना, 49/29 की वैल्यू को फाइंड करना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो यहाँ से देयरफॉर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशंस solution is x is equal to 49/29 and y is equal to 19/29। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज निकल के आ गई। अब क्या होता है ना, अगर आपको इसको चेक करना है, अब मैं चेक बता देता हूँ, कई बार क्या लिखा होता है कि चेक करो, चेक करने के लिए क्या करना होता है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट value of x and y in any equation given in question, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कौन सी, एक इक्वेशन फर्स्ट थी एक सेकंड थी, तो हमेशा क्या करना है, सिंपल वाली में पुट करो, x + 2y = 3 था ना, इसमें पुट करके देखते हैं, ये इक्वेशन बराबर आनी चाहिए, x + 2y = 3 था, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुट लिख सकते हो या सब्स्टिट्यूट लिखो यहाँ पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूट लिखना ठीक रहेगा, सब्स्टिट्यूट x = और y = अब वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है, x = 49/29 और y क्या है मेरे पास, y है मेरे पास 19/29। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, इनको मुझे क्या करना है, पुट करना है, तो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, दिस मीन्स ये दोनों बराबर वैल्यूज़ यहाँ पे और यहाँ पे बराबर आनी चाहिए। x की क्या है 49/29 प्लस 2 इंटू बाई कितना है 19/29 इज इक्वल टू 3। दिस मीन्स क्या आ जाएगा 49/29 प्लस 92 का 92 का कितना हो जाएगा 18 हो जाता, तो 8 आ गया, 1 2 2 2 1 का 2 और 3 ये 38 हो गया /29। अब इनके बेस सेम है तो इनको डायरेक्ट ऊपर हम ऐड कर सकते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो इन दोनों के बेस क्या है सेम है, तो मुझे क्या करना है इनको ऐड करना है डायरेक्ट, तो इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं। 8 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो इनका आ जाएगा 7 1 ऐसे आ गया, 3 और 1 4 4 और 4 8 1 कैरी आ गया इसका 87/29 इज इक्वल टू 3। अब 29 को अगर मैं बात करूँ तो 29 इंटू 3 करें तो कितना होता है 87 होता है, तो 1 to 21 इंटू 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास दिस मीन्स 3 इज इक्वल टू 3।
तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्या है, इक्वल टू 3 के बराबर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये चीज़ हमारे पास बराबर आ रही है। हैंस यहाँ पे लिख देता हूँ, हैंस वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई आर ओके। ये वैल्यू क्या है, ठीक है हमारे पास। कैसे पुट करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। एक बार सारा प्रोसीजर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इस मेथड की सबसे पहले हमें क्यों नीड पड़ी, जो हमने आज बताया, मैंने पूरा लेक्चर आपको समराइज कर देता हूँ मैं। ग्राफिकल मेथड से जो हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाती, मान लीजिए एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आती 1/7 आ गया, 1/9 आ जाता, या √2 आ गया, ठीक है, जैसे √2 आ गया, बाई की वैल्यू निकल के आ गई, √3 निकल के आ गई। जो इस टाइप की वैल्यूज़ थी, तो जब यहाँ पे हमारी दो इक्वेशंस मान लीजिए कट कर रही हैं, ये लाइन से एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, यहाँ पे ये कट कर रही हैं और x की वैल्यू आ रही है 1/3 और बाई की वैल्यू आ रही है 1/7, तो ये वैल्यूज़ जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही हैं ग्राफ के ऊपर, इनको ड्रॉ करना क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। इसको आसान करने के लिए हमने एक नया मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख ली। उसके बाद पिक वन इक्वेशन विच लुक सिंपल, तो इन दोनों में से कौन सी सिंपल दिख रही है, ये सिंपल दिख रही है, ये वाली पिक कर ली। फाइंड वैल्यू ऑफ आइदर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को दूसरे की टर्म में निकाल लो, ठीक है। तो मैंने x को निकाल लिया क्योंकि ये सिंपल दिखता है। अब मैं बाई को भी निकाल सकता था, बाई से भी निकाल के सेम करोगे तो यही दिखेगा, लेकिन जब इसको इसमें पुट करोगे तो थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट रहता है। इसलिए मैंने क्या करा, x = 3 - 2 लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन दैट इक्वेशन विच इज नॉट पिक इन स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने कौन सी इक्वेशन पिक करी थी, सेकंड करी थी, इसमें पुट नहीं करनी है। अब जो वैल्यू है वो किस में पुट करनी है, दूसरे वाली इक्वेशन में करनी है। तो फर्स्ट वाली में पुट कर दी हमने, 7 × 3 - 2y - 15y = 2। तो इसको हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, सॉल्व करना था इक्वेशन को और वैल्यू फाइंड करनी थी एक वेरिएबल की, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल लिख लो यहाँ पे। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ से क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, तो वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, बाई की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो बाई की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर ली। उसके बाद का स्टेप क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी हमने ये वाली, जो हमने इक्वेशन थर्ड मान रखी थी। तो उसमें पुट करने के बाद में हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएंगे। x = 49/29, इस ये जो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है, और y = 19/29। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक चेक कैसे करते हैं, चेक भी मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, एक इक्वेशन ले लेनी है जो आपको इजी लगती है, उसमें दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पे देयरफॉर, इसके आगे का पॉइंट जो है यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये हमने चेक कर दिया। हैंस वैल्यू ऑफ x एंड y आर ओके, जो हमने फाइंड करी है वो सही है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब जो x और y की वैल्यू वो क्या है, उनमें से एक वैल्यू गलत है या दोनों गलत हो सकती हैं, तो फिर हमें अपने क्वेश्चन को फिर से चेक करना होता है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 3.2 को।